तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूँ कि आप अगर बैठ नहीं पा रहे हैं, बैठ के ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको आजमा सकते हैं और वहीं से आपका यात्रा शुरू हो जाएगी। तो जिनको ध्यान करना है, मतलब देख भी वही रहे होंगे इसको, कि जो इसमें इंटरेस्टेड है। तो जो पहली चीज़ है जिसको कई लोग कहते हैं कि भाई हम सुन लेते हैं और तो हमसे होता नहीं है, तो पहला सुनना ही है, ये पढ़ना। तो उसको बोला श्रुतमयी प्रज्ञा, यानी आपने सुना। फिर दूसरी आई, आपने उस पर थोड़ा सा कंटेम्पलेट किया, थोड़ा रिफ्लेक्ट किया, तो आए चिंतनमयी प्रज्ञा, आपने चिंतन किया थोड़ा सा। और जब चिंतन किया आपको लगा यार ठीक है थोड़ा ट्राई करें क्या, तो वो हो गई भावनामयी प्रज्ञा, तब आपने ट्राई करना शुरू किया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं। सपोज कोई आपके पास आया और उसने कहा कि यार फलां आदमी ने बहुत बढ़िया यार एक बना रखा गार्डन। आपने कहा अच्छा उसके पास जगह है कि नहीं, जगह तो नहीं है, ऐसी एक छोटी सी बालकनी जैसे आपके पास है। अच्छा तो उसमें कैसे गार्डन बना दिया? अरे कि उसने उसमें 3 टियर गार्डन बना रखा है, मतलब 3 टियर में पेड़ पौधे हैं, उस गमले ला कर, बहुत ही गजब है। अच्छा तो चलो देखने चले। अब आपने सुन लिया, ये श्रुत में ही प्रज्ञा आ गई। अब आप गए, आपने देखा वाकई तो इसने तो बहुत गजब कर रखा। अब 3 टियर में जो है फूल भी हैं, बीच में हो सकता है सब्जी भी हो, कुछ और हो, बहुत गजब। बैठने के लिए भी जगह है आसपास। अब आपने चिंतन करना शुरू कर दिया, अच्छा मेरे पास इतनी जगह है, इसमें क्या करेंगे। अब आप अगर चिंतन ही करते रह गए, आप एक्शन नहीं लिया, तो वहीं तक सीमित रहेगा। लेकिन माना आपकी दोस्त है, आपको कोई गर्लफ्रेंड है, कोई वाइफ है या बॉयफ्रेंड है या पति है, आप करना चाह रहे, उसने कहा अरे सोच क्यों रहे हो इतने दिनों से, 3 टियर की मत सोचो, पहले 2-4 गमले तो लेके आ जाओ। तो आपने 2-4 गमले से शुरू कर दिया, और फिर आप उस पर सोच रहे हैं कि कैसे मेरे को 3 टियर 4 टियर बनाना है। आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, उससे भी बढ़िया हो गया, और इतना बढ़िया आपने वहाँ छोटा सा एक गार्डन बना दिया। तो ये हो गई भावना में प्रज्ञा। तो पहले आपने सुना, फिर आपने उस पर चिंतन किया, फिर उसने करना शुरू कर दिया। तो कई लोगों के कमेंट आते हैं, जैसे किसी ने कमेंट किया कि मैं तो काम करता हूँ, घर जाता हूँ, सो जाता हूँ, कभी कभार सुन लेता हूँ कुछ डिस्कोर्सेस या कुछ टॉक्स। ठीक है, बहुत ईमानदारी की बात है। तो बुद्ध ने कहा, जब वो आसनों के बारे में बात करते हैं, उन्होंने कहा 4 तरह के आसन हैं, या तो आप बैठे हैं, या तो आप खड़े हैं, या तो आप चल रहे हैं, या तो आप लेटे हैं। तो उन्होंने कहा बस इतना ही जानो। जैसे मैं बैठा हूँ अभी, मैं बैठा हूँ, कोई चल रहा है, मैं चल रही हूँ, कोई खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, मैं लेटा हूँ, बस इतना ही। अब इतने से क्या होगा? इतने से ये होगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में आ जाएंगे, एक चीज़। दूसरा आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा मेरे को ये याद करना है बीच बीच में। तो जब आपको याद आ जाए, आप इन 4 पोस्चर्स में से होंगे किसी भी पोस्चर में। तो आप नहा रहे हैं, अच्छा मैं नहा रहा हूँ, नहा रही हूँ। आप खाना खा रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खा रही हूँ, बैठ के खा रहा हूँ, ये बैठ के खा रही हूँ, बैठा हूँ। सिर्फ इतना, इससे आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। अच्छा और क्या कहते हैं वो, जैसे हमने माइंडफुलनेस की बात की, तो माइंडफुल तो सब है, बिना माइंडफुलनेस के तो आप काम कर ही नहीं सकते। जैसे आप रोड पार कर रहे हैं, माना बहुत माइंडफुल हो के आपको रोड पार करनी पड़ेगी, ख़ास तौर पे इंडिया में तो ज़्यादा ही माइंडफुल रहना पड़ेगा। आप कहीं नेचर में जा रहे हैं, वहाँ बहुत माइंडफुल है। अगर ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है, जैसे आजकल यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो सांप भी हो सकता है, बिच्छू हो सकता है, आपको देखना पड़ेगा नीचे। यार कुछ ऐसा तो नहीं है, ऐसे नहीं कि आप देख कहीं और रहे, पता चल रहा है कि सांप के ऊपर आपका पैर पड़ गया। तो माइंडफुल तो आप हैं, लेकिन माइंडफुलनेस बाहर की है।
अब जैसे ही आपने ये कंटेम्पलेट करना शुरू किया कि अच्छा मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ, तो अब ये अंदर की माइंडफुलनेस शुरू हो गई। मैं बैठी हूँ, अंदर चले गए आप। मैं खड़ी हूँ, तो ये अंदर की माइंडफुलनेस है जिसको सती का। बाहर की सती तो हमेशा है, बिना सती के आप काम कर ही नहीं सकते। अबे धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये और जगह जाएगा। अब आप किचन में काम कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं मसलन, कहीं थॉट्स में चला गया मन, लेकिन अचानक याद आ गया, अच्छा क्या कर रहे हैं, सब्जी काट रही हूँ या काट रहा हूँ, या बर्तन धो रहे हैं, कहीं और चले गए, फट से ध्यान आ गया, तो आप बर्तन धो रहा हूँ, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, आप हैं तो यहाँ, दिमाग कहीं और है, उसमें स्टोरी चलती रहती है। तो जैसे ही ये अवेयरनेस आएगी कि मैं यहाँ हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो वो स्टोरी थोड़ा सा टूटनी शुरू हो जाती है। वो स्टोरी टूटनी शुरू हो जाती है, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आना शुरू हो जाते हैं, वर्तमान क्षण में आप आना शुरू, यहाँ से यात्रा शुरू हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आधे घंटे बैठना है, 30 मिनट बैठना है। शुरू में तो नहीं हो पा रहा, कईयों से नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से शुरू करिए। तो जो काम कर रहे हैं, अब जैसे ऑफिस में माना कि आप जिस भी तरह का आपका काम है, माना आपका बैठने का, ज़्यादातर लोगों का लिखने पढ़ने का या कंप्यूटर का काम होता है। अब आपको याद आ गया, आप बैठे हैं, सिर्फ आप थोड़ा सा बॉडी को फील करिए, अच्छा मैं बैठी हूँ, मैं बैठा हूँ। अगर थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया, थोड़ा उठ के आप बाथरूम चले जाइए, 2-4 सांस देख लीजिए, अच्छा मैं इधर हूँ, जो भी आप काम कर रहे हैं। तो वो अवेयरनेस आती रहेगी बीच बीच में। जब भी आपको याद आए, आप बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं यार फालतू की बात हो रही है, आप अपने में आ जाइए। ये प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, ये कहीं भी हो सकती है। जैसे अजान शाह एक बहुत बड़े टीचर हुए थाईलैंड के, तो वो उनका स्टाइल थोड़ा सा वैसे वाला था मतलब वो डांट देते थे। किसी ने उनसे पूछ दिया कि बनते जी हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, वहाँ अजान बोलते हैं, अजान हमारे पास तो समय ही नहीं है, कैसे करें ध्यान तो अजान शाह बोल रहे हैं उनसे, तेरी सांस चल रही है, सांस चल रही है? बोले हाँ सांस तो चल रही, बंद तो नहीं हुई ना? कि नहीं, बस उसको देख ले, 2-3 सांस देख ले, बस बहुत है। बोले यार तुम्हारी सांस चल रही है तो सांस देखो ना तो उनके तरीके वैसे ही थे। सांस, अब सांस तो चल रही है ना, हर समय चल रही है, सांस नहीं चलेगी तो फिर फिर आपको पता है क्या होगा। 2-3 सांस देख लो, आप बैठे हैं, आप 2-3 सांस देख लो, अच्छा महसूस करनी है। आप चल रहे हैं, 2-3 सांस देख लो, जैसी याद आए। तो अब ये याद आनी शुरू हो जाएगी बार बार, और आप सांस देखना शुरू कर देंगे। और फिर हो सकता है कोई ऐसा क्षण आ जाए कि जब आप सोचें कि यार 5 मिनट बैठ सकते हैं। अब जैसे जिन्होंने भी कमेंट किया, मतलब ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं कि हमने काम किया, घर आया, खाना खाया, सो जाए। सुबह उठ के, जैसे आप सुबह उठते हैं, आप रात को सोचिए पहले जब सोने जा रहे हैं कि यार मुझे सुबह 5 मिनट बैठना है, सिर्फ 5 मिनट। तो आप उठिए, थोड़ा बाथरूम जाइए, अब हाथ मुंह धो के, या अगर बाथरूम जाने की इतनी जल्दी नहीं है तो आप सीधे बैठ जाइए बेड पे, सीधे 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में अगर आपने 5 सांसें भी देख ली, 1 2, सांस अंदर की सांस बाहर आई, सांस अंदर की सांस बाहर आई, उतना ही काफ़ी है, आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। 5 मिनट रखिए, सिर्फ 5 मिनट। जब आपको 5 मिनट की आदत ठीक ठाक हो जाए, उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, 5 मिनट बैठना। अगर आप चाहते हैं तो करेंगे तभी, अगर आप चाहते हैं, मतलब आप सुनिए जो सुन रहे हो यहाँ तक, वो वही सुन रहे होंगे जिनका कि इंटरेस्ट है, बाकी ने तो बदल दिया होगा, कोई और वीडियो देखने लग गए होंगे। तो आपका इंटरेस्ट है इसलिए आप सुन रहे हैं। और फिर देखिए कि क्या होता है। जैसे एक तो
प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस आ गई आप में। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप एक आध सांस देख लीजिए, सिर्फ इतना कि मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं लेटी हूँ, इतना ही काफ़ी है। फिर वो और जगह जाएगा, मैं सब्जी काट रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, जो भी आप काम कर रहे हैं। एक आध सेकंड के लिए, 2-4 सेकंड के लिए आपकी अवेयरनेस आ गई, आपका कल्याण होना शुरू हो गया। और ये 5 मिनट आपने बैठना शुरू कर दिया सुबह। अब शाम को ठीक है, आप काम करके आए, आपने खाया, आप थक गए और बहुत सारे काम करते हैं, मतलब कई घंटे आप फ़ोन ही चला लेते हैं, लेकिन वो आप काउंट नहीं करते और उसमें ज़्यादातर तो फालतू होता है। अगर ठीक ठाक है तो अच्छा है, आपको डिस्को सुन रहे हैं, आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर तो स्क्रोलिंग होती है ना। अब लगे हैं आप उंगली चलाने पे, लगे उंगली चलाने पे, कुछ भी नहीं है। आप देखिए, कभी आधे घंटे चला के आप थोड़ा बंद करिए, देखिए कि यार आप मैंने क्या किया इसमें, फालतू होता है। अब मैं भी कई बार मेरे को लगता है अच्छा ये फालतू हो रहा है, मैं उसको रख देता हूँ, इसमें है क्या, कुछ भी नहीं। तो मैं या तो डिस्कोर्स सुनूंगा या कोई म्यूज़िक सुनूंगा या उसको रख दूंगा। तो ये एडिक्शन बहुत गहरा है। तो आप थोड़ा सा इसमें से टाइम निकाल सकते हैं, 5 मिनट का टाइम आप कभी भी निकाल सकते हैं। अगर आप ऑफिस में भी हैं तो 1 मिनट का टाइम तो आप वहाँ भी निकाल सकते हैं। आप बाथरूम जाके 5-7 सांसें देख लीजिए, तो यहाँ से आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इससे फ़ायदे क्या हो रहे हैं। जो बेहोशी में जी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हो गया। तो इसलिए बुद्ध ने ये सारी टेक्निक्स बताई। अब जो चलने में जो ध्यान है, तो आप चलने हर एक ही चलता है, जूते पहने हैं कोई बात नहीं, ध्यान करने के लिए नहीं चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, लेकिन वहाँ आपकी अवेयरनेस आ गई, चलिए ये रिमाइंड करवाते रहे मैं चल रहा हूँ। आप थोड़ी सी आप पैर के नीचे देख सकते हैं क्या हो रहा है। या आप कहीं गए, किसी ऑफिस में गए, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, खड़े हो जाए थोड़ी देर, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, फील करिए बॉडी को, प्रेशर फील करिए जूते के अंदर, आपका बॉडी टिकी हुई है, मतलब आप खड़े हैं पैर पे और पैर को आप महसूस कर रहे हैं। इतना ही आप कर लें, बहुत है। तो वो अवेयरनेस आ जाएगी। कुछ आप बोलने वाले हैं किसी को, उससे पहले आप थोड़ा सा बॉडी फील कर लिया आपने, 1-2 सांस देख ली, तो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो ये सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, इनकी हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने यहीं से शुरू कर दिया, चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में, जो जो आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, आपने आधे घंटे काम कर लिया, थोड़ा रिलैक्स होकर 2-4 सांस देख लो, तो यहीं से अवेयरनेस थोड़ी बहुत आनी शुरू हो जाएगी और उससे आपको फ़ायदा भी होना शुरू हो जाएगा। कई बार हम ऐसे पोस्चर में बैठे होते हैं, हमें पता नहीं रहता है, और जैसी अवेयरनेस आएगी तो आप देखें, अरे यार अच्छा ये पोस्चर मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अकड़न हो रही है, यहाँ अकड़न हो रही है। आप थोड़ा घुमा लीजिए शरीर को, थोड़ा हिला दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। तो अगर ये छोटे छोटे आप प्रयोग करना शुरू करेंगे तो एक तो आप में होश बढ़ना शुरू हो जाएगा, बेहोशी थोड़ा कम होनी शुरू हो जाएगी। जो स्टोरी चलती रहती है दिमाग में, इधर की उधर की, लंबा इधर उधर, वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। यानी जब सोचना है तो आप तब आप सोचिए जो काम की चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर तो फालतू चलता है। तो आप प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में आ जाएंगे। जो वर्तमान क्षण की जागरूकता है उसमें धीरे धीरे आप आ जाएंगे और फिर बैठना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। 5 मिनट तो कुछ होते नहीं है, आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं, उसको फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जब लेट रहे हैं, जब सोने जा रहे हैं, उस समय आप थोड़ी देर 2-3-4 मिनट आप सांस देखते देखते आप सो जाइए, नींद भी अच्छी आएगी। तो ये कुछ करके देखिए, देखिए कि क्या इससे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं।